नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर फूलबाग स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तथा पड़ाव चौराहा स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर कांग्रेस पार्टी तथा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सुबह फूलबाग स्थित बापू की प्रतिमा और पड़ाव चौराहा स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, पूर्व मंत्री दयानंद सिंह, श्रीमती माया सिंह, वेद प्रकाश शर्मा, जय सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के अलावा अनेक कांग्रेसी जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। जन अधिकार संघ की महिला सदस्यों ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई मनीषा वाल्मीकि को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही संघ की महिला सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार से दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। यूपी के हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई मनीषा वाल्मीकि के विरोध में सारा देश सड़कों पर उतर आया है। ऐसा ही विरोध आज शुक्रवार को ग्वालियर की लक्ष्मीबाई समाधि पर देखने को मिला। जन अधिकार संघ ने हाथरस की मनीषा वाल्मीकि को लक्ष्मीबाई समाधि पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। जन अधिकार संघ की महिलाओं ने लक्ष्मीबाई समाधि पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से दुष्कर्मियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। क्राइम ब्रांच पुलिस ने हथियारों की खेप खपाने वाले 2 युवकों को झांसी रोड हाईवे से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। उपचुनाव की घोषणा हो जाने के बाद आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस दरमियान क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध हथियारों का एक जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बताया कि आज 2 अक्टूबर के दिन क्राइम ब्रांच ने हथियारों की खेप पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 2 युवक हथियारों की खेप लेकर आए हैं और उनको वह बेचना चाहते हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच हरकत में आते ही घेराबंदी करके झांसी हाईवे रोड पर इनको पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से 9 पिस्टल मैगजीन 16 राउंड के साथ पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज क्राइम ब्रांच ने एक पुनः बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 पिस्टलें और 16 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। ये रमौआ झांसी रोड के पास से इनको गिरफ्तार किया है और ये पहली बार है कि खरगोन के ही रहने वाले और एक और जो वहाँ हथियारों का धंधा करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लोग पकड़ाए हैं। और ये ग्वालियर के अलावा जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, गाड़ियां बदल बदल के ये ट्रैवल करते हैं और यहाँ से आगरा और आगे भी जाने वाले थे। तो इनसे पूछताछ करके हम काफ़ी नज़दीक तक जो जिसको बोलते हैं जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके नाम इसमें हमको आ जाएंगे। और ये 6वीं बार है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जबकि क्राइम ब्रांच ने पिस्टलों का जखीरा बरामद किया है। 60 से ज़्यादा पिस्टलें अब तक बरामद हो गई हैं। और क्राइम ब्रांच को इस बार आईजी साहब की तरफ से उन्होंने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। और कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई इलेक्शंस के पहले की गई है, जिससे निश्चित तौर पे आगे आने वाली आपराधिक घटनाओं में रोक लगेगी। ये जैसा हम लगातार पकड़ रहे हैं और इस बार तो ये अंतर्राज्यीय एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग 2 पकड़े गए, एक खरगोन का एक पुणे का है और ये ग्वालियर के अलावा यूपी भी इस बार ले जाने वाले थे। और चूंकि अभी रेगुलर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो ये ट्रक्स में और अलग अलग साधनों में बदल बदल के लोग अपना रास्ता तय करते हैं और अपराधियों से इनके संबंध होते हैं और उन्हीं अपराधियों को ये अपना पिस्टल सप्लाई करते हैं। क्या नाम है सर दोनों का? एक दत्ता मारू करके है जो कि पुणे के रहने वाले हैं और एक नीलू गोलू उर्फ ललित रघुवंशी है, ये खरगोन का रहने वाला। पुराने अपराध नहीं, ये अभी हमने खरगोन से जानकारी लेंगे और उसके बाद इनका क्या अपराध है ये पता चलेगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने पर ग्वालियर पहुंचे जयवंत सिंह पवैया का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला पिछले 28 सालों से लंबित था, जिसमें
सभी 32 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषमुक्त किया है। जयवंत सिंह पवैया ने मीडिया से बात करते हुए बरी होने के सवाल पर कहा कि बरी होने का खुशी और दुख होने का कोई कारण नहीं है। आज़ादी के बाद हिंदू आस्था के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का पर्दाफाश हुआ है। अदालत ने जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया है वो हमारे लिए खुशी की बात है। जितना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि के मामले में है, उतना ही साहसपूर्ण फैसला सीबीआई की विशेष अदालत का है। 28 सालों तक हमें बदनाम करने की लगातार कोशिशें हुई। राजनेताओं से लेकर हिंदू नेताओं, साधु संतों को लांछित करने की कोशिश की गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आडवाणी, जोशी समेत अनेक नेताओं को अपराधियों की तरह जेल में ठूस दिया गया। हम पर सीबीआई के छापे डाले गए। अदालत ने साफ किया कि सीबीआई आरोपितों का एक फोटो भी प्रमाणित नहीं कर पाई है, एक कागज का टुकड़ा भी सबूत के तौर पर नहीं दे पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी आक्रांताओं की कोई भी निशानी भारत को बुरे समय की याद दिलाती है। मोदी हैं तो इनका हटना भी मुमकिन है। जरूरत रास्ता निकालने की है, रास्ता निकलेगा और वो युग भारत में है इस समय कि उसमें सब कुछ मुमकिन हो सकता है। गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने प्रेस वार्ता में पिछली कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। पटेल ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जमकर उपेक्षा की। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जमकर उपेक्षा की और पहले की भाजपा सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनते ही राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया। इससे प्रदेश के पिछड़े वर्ग को नई ताकत मिलेगी और समाज के वे लोग आगे बढ़ सकेंगे जो तरक्की में पीछे छूट गए हैं। यह बात गुरुवार को प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामखिलावन पटेल ने मीडिया से कही। उनके साथ रीवा मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव और संभागीय मीडिया प्रभारी पवन सेन भी उपस्थित थे। पटेल ने बताया कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों के राज्य में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं की, बल्कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान की कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, छात्र योजना, सभी योजनाएं बंद कर दी गई। यहाँ तक केवल अनुसूचित जाति की बात हो रही है इस पूरे चुनाव में। यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग के लिए काम करते हैं और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सर्वहारा वर्ग की पंचायतें बुला करके और उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए हमेशा काम किया गया है। ये जो आयोग बना है, इस आयोग में केवल अनुसूचित जाति के लोगों की सुनवाई होगी या अन्य के खिलाफ कहीं किसी तरह की कोई समस्या या शिकायत है उसकी भी सुनवाई होगी? ये केंद्र सरकार में 2018 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, उसी संवैधानिक दर्जे को जो 300 संविधान के धारा 338 खा में जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, जो उनको अधिकार प्राप्त हैं, उसी के लिए हमने मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा था कि माननीय जो केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग का हित होगा, वो मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के सम्माननीय मंत्रीगणों ने उसमें अनुमोदन कर दिया और जो केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक हक प्राप्त है, वही संवैधानिक हक यहाँ भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है पूरा, उसके कल्याण के लिए कुछ और नई योजना ला रहे, क्योंकि चुनाव का समय है तो सरकार इस तरह के प्रयास करती है। हमने कहा ना आपसे, आयोग से हट के बात कर नहीं, आयोग से हट के मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी तो सर्वहारा वर्ग के लिए काम करती है। उसमें सामान्य वर्ग भी है, निर्धन वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित जात के लोग भी हैं, जनजात के लोग भी हैं, सबके भलाई के लिए काम करती है। ठीक। इसके साथ ही आज का समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।